छोटी लड़की नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। तभी एक सफेद खरगोश शिकारी से बचते हुए उसके पास आता है और मदद मांगता है। लड़की बिना डरे खरगोश को उठाती है और सुरक्षित झाड़ियों में छिपा देती है और वापस आकर कपड़े धोने लगती है। फिर शिकारी दौड़े दौड़े आता है और लड़की को खरगोश के बारे में पूछने लगता है। तब लड़की उसे गलत रास्ता बताकर खरगोश की जान बचा लेती है। फिर लड़की उस खरगोश को सुरक्षित झाड़ी से निकालकर अपने घर ले आती है और अच्छे से साफ करने लगती है। तभी बाहर से उसकी लालची माँ आ जाती है और जब खरगोश को देखती है तो खुश हो जाती है और लालच में आकर खरगोश को बाजार में बेचकर पैसे कमाने की बात करती है। लेकिन लड़की ऐसा करने से इनकार कर देती है और खरगोश की सुरक्षा के लिए उसे वापस जंगल में छोड़ आती है। लेकिन जब उसकी माँ देखती है कि घर में खरगोश नहीं है, इस वजह से वो महिला उस लड़की के कपड़े बाहर फेंक देती है और उसे भी घर से बाहर निकाल देती है। मजबूरन लड़की को नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। अकेले में लड़की उस खरगोश के बारे में ही सोच सोच कर बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन जब लड़की घर के बाहर खड़ी थी, तब एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री, जो संभवतः उस खरगोश का ही दिव्य रूप थी, लड़की के पास आती है। वो उसकी दयालुता और संघर्ष से प्रसन्न होकर उसके हाथों में कुछ जादुई बीज देती है और उस बीज को बोने को कहकर चली जाती है। लड़की उन बीजों को बोती है और पानी देती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार पौधा बड़ा हो जाता है और उसके पास फलों का एक शानदार बगीचा तैयार हो जाता है। इन फलों को बेचकर वो अमीर हो जाती है और छोटी झोपड़ी को गिराकर एक पक्का और बड़ा मकान बनवा लेती है। लड़की घर को देखकर खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। जब वही लालची महिला लड़की की संपन्नता देखती है तो वो लड़की से पहले दोस्ती करती है और उसके पीछे का राज पूछती है। तब लड़की सारी बात बता देती है। राज जानने के बाद लालची महिला भी वैसा ही फल पाने की कोशिश करती है। वो बाजार से एक खरगोश खरीदती है और नाटक करते हुए उसे बचाने का ढोंग करती है। तब वो दिव्य स्त्री उसके सामने प्रकट होती है और महिला से उसकी परेशानी पूछती है। तो महिला लालच में आकर सोने के सिक्कों की मांग करती है। तब दिव्य स्त्री उसे नदी में सोना होने का संकेत देती है। तब लालची महिला बोलती है, सच में? बोली हाँ। ये बात सुनकर महिला बिना सोची समझी नदी में छलांग लगा देती है और सोना खोजने लगती है। फिर अचानक से डूबने लगती है। अंत में वो दिव्य स्त्री उसे अपनी शक्तियों से नदी से बाहर निकालती है और डराती है तथा उसे सबक सिखाती है। अतः वो महिला अपनी गलती सुधारती है और लड़की के साथ मिलकर बगीचे में पौधे लगाती, पानी देती, मेहनत करने लगती है तथा दोनों मिलकर बगीचे में काम करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।